हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। दिस इज मी सिद्धांत। और बहुत दिनों से ऑडियंस के बीच में एक शोर था, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी, और यही इंटरनेट का ट्रेंड भी था। तो अब ऐसे में E24 अपनी ऑडियंस की डिमांड ना पूरा करे, ट्रेंड को फॉलो ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं बॉलीवुड की लाल परी सौंदर्य शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। थैंक यू सो मच। आई एम सो थ्रिल्ड विद योर इंट्रोडक्शन। क्या कमाल का इंट्रोडक्शन दिया आपने। तो चलिए, पहला सवाल ही मेरा कुछ ऐसा होता है कि जब हमें हाउसफुल 5 के बारे में पता चला और जब हम इस पॉइंट पे आए कि भाई एक हाउसफुल 5A है और एक हाउसफुल 5B है जी, क्या आपका भी फर्स्ट रिएक्शन हमारी तरह था कि अरे क्या? एग्जैक्टली हमारी पूरी कास्ट का यही रिएक्शन था। हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसे ऐसे दो एंडिंग्स और क्लाइमेक्स होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपको स्क्रिप्ट मिली तब आप लोग मतलब स्टार कास्ट में किसी को नहीं पता था कि नहीं, किसी को नहीं पता था। एंड मोस्टली हम लोग वहाँ पर जब पहुँचते थे सेट पर तो चीज़ें इतनी फन रिलेटेड होती थी कि आधा टाइम हम लोग स्क्रिप्ट देख ही नहीं पाते थे। तो डायरेक्टर सर जो आके बोलते थे हम लोग वो करते थे। एंड मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने हाउसफुल 5 तो चलो मैंने पहले देख ली थी, लेकिन कल मैं एक बार फैमिली के साथ पहले मतलब अब भी देखी। हाँ, मतलब हम तो हमारा रिलीज के टाइम पे अंडरस्टूड। बट मैं कल फैमिली के साथ गया अपनी सिस्टर के साथ, तो मैंने एक नई चीज अनलॉक की और वो था कि अगर किसी ने 5A या 5B अपनी फैमिली के साथ देख लिया और छुप छुप के एंजॉय किया है तो ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। इट इज अ फैमिली एंटरटेनर, लेकिन वो हाउसफुल 5B को अपनी गर्लफ्रेंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय कर सकता है। तो इट इज लाइक कि वो फिल्म को 2 बार देख सकता है, 2 अलग मजेदार तरीके से। सो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि ये ऑडियंस इस 2 क्लाइमैक्स को किस तरह से अब तक ले रही है? 2 बार जाके फिल्म देखकर उनको 2 बार तो देखना चाहिए ना। इतनी फन एलिमेंट्स हैं फिल्म के अंदर, आपको एक बारी की जो लालसा है ना वो दूसरी बार ले जाएगी खींच के। पॉइंट ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ। जहां पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट होती है एंड मैंने कल स्टोरी भी लगाई कि यू आर शाइनिंग आउट, एक एक्टर के अंदर एक फियर रहता है जी, कि इतने बड़े कलाकार मास्टर्स जो इंडस्ट्री के हैं उनके बीच में अपने आप को स्टैंड आउट करा लेना, वो क्या कहते हैं इंडस्ट्री में स्पॉटलाइट चुरा लेना। हाउ स्वीट। नहीं, आई थिंक सबने ही स्पॉटलाइट चुराई है और इतने अमेजिंग और ब्रिलियंट कलाकारों के साथ मुझे एक मौका मिला स्क्रीन पे शेयर करने का, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। बाकी वट एवर यू टेलिंग मी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई थिंक गॉड इज़ वेरी काइंड कि आप नोटिस हो रहे हो और इतनी कमाल की फिल्म बनी है, कौन नोटिस नहीं होगा? सारे एक्टर्स तो नोटिस हो रहे हैं। एंड हाउ इज दिस गोइंग कि बॉलीवुड की लाल परी yes. क्योंकि मैंने हंड्रेड्स ऑफ रील देख लिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं पैप्स वीडियोस देख रहा हूँ, सब पे लाल परी यू आर ट्रेंडिंग। कैसा लग रहा है ये सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है। यस, द लाल परी सॉन्ग इज रेज राइट नाउ। मजा आ रहा है और स्क्रीन पे शेयर करना, यू नो, उन लोगों को आप देखते आए हो हमेशा और अब आपको उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला है। बी द गर्ल्स, बी द बॉयज, इट्स अमेजिंग। एंड एक और चीज, जैसे जब मुझे पता चला कि मुझे सौंदर्य का इंटरव्यू करना है तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर होता हूँ। काफी चीजें पता होती है, लेकिन काफी चीजें इंटरनेट पे जाते हैं, हम थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि भाई गेस्ट का मूड कैसा होता है, किस तरह से हमें वो कॉन्वर्सेशन को फ्लो में लेके जाना है। जब आपको पता है कि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख जैसे प्रैंकस्टर्स मौजूद होने वाले हैं सेट पे, तो एक होता होगा कि यार चलो कहीं ना कहीं मेरी खिंचाई तो होने वाली, कहीं ना कहीं मेरी क्लास लगने वाली, कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रैंक्स तो होने वाले। आपके साथ क्या क्या प्रैंक हुआ? बहुत प्रैंक हुए हैं, बहुत मस्ती खो रहे हैं, सब जितने लोग हैं बहुत ही गूफी हैं और वो आई थिंक वो मतलब रूह है उस फिल्म की, उस सेट की, बिकॉज इतना ज़्यादा फन एलिमेंट था। आपको लगा ही नहीं, मुझे 1 मिनट के लिए नहीं लगा कि मैं फिल्म का मतलब एक ऐसे प्रॉपर दैट स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ऑफ सच सीनियर एक्टर्स, वी वर ऑन अ पिकनिक और मुझे इतना ज़्यादा वार्म और कंफर्टेबल फील कराया गया by my producers, by my makers, by my director, by my co-actors that I am already a star amongst like one of them. तो ये कितनी कमाल की चीज़ है। तो वो इतना फन एलिमेंट एडेड था, वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हर चीज़ को। हाँ, वो एक महसूस करने वाली चीज़ होती है, यू नो, कि एक तो आप स्टार स्ट्रक हो और फिर आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो कि वो प्लेटफॉर्म है, वो स्क्रीन स्पेस है, सबके साथ आप शेयर कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप इतना मेस्मराइज्ड हो कि आप ज़्यादा बात ही नहीं कर पाते हो। वहाँ पर फील होता है ऐसे जब आप स्टारस्ट्रक होते हो और आपको उसी एक्टर के साथ सीन करना है एंड कहीं ना कहीं एक वो स्टारस्ट्रक वाले मूवमेंट को हटाना पड़ता है।
जैसे कभी कभी मेरे साथ भी होता है, कई जगह फैन बॉय मूवमेंट होता है, बट उसको साइड करके मुझे अपने जर्नलिस्ट को बाहर निकालना होता है ना, होता है ना, so you know the feeling. I really want to know आपने कैसे इसको मैनेज किया, द परफेक्ट बैलेंस? कुछ नहीं है, so the fact is जब मेरे सामने कैमरा आता है तो मैं सब भूल जाती हूँ. So I hope I get to face more camera, I get to do more work, और काम से ही ज़्यादा काम आता है, आप ज़्यादा बेटर होते हो. बट हाँ, उन लोगों का प्रेजेंस और ऑरा इतना अलग है कि आप अपने आप उस चीज़ में इतना लीन हो जाते हो कि आपको कुछ और समझ नहीं आता है, और जैसे ही कट होता है बैक टू अगेन प्रैंकिंग. और किसको सबसे ज्यादा डीपली ऑब्जर्व किया आपने? सबको क्योंकि सबका इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे खड़े होना है, कैसे लाइट लेनी है, कैसे मस्ती करनी है, कॉमिक टाइमिंग, कॉमेडी सेंस, कट होते ही बैक टू दैट एलिमेंट, और फिर सीन में आते ही फिर से आप यू नो बैक टू दैट ब्रिंगिंग अप द मैजिक ऑन द स्क्रीन. ओके, सो बात हो रही है, आपने खुद बोला कि यू नो बैक टू द मैजिक ऑफ स्क्रीन. चलिए बैक चलते हैं, 2017 में चलते हैं, जब आपको रांची डायरीज में पहली बार आप आए जी. उस मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ. वो फीलिंग कैसी थी? ब्रेन और बॉडी किस तरह से प्रोसेस कर रही थी उस चीज को? पहली बार कैमरा, सब कुछ सेम फीलिंग थी. Every time you face the camera, it's the same feeling. You know, that butterflies in stomach, that nervousness, that excitement, that anxiety, everything. It's an amalgamation of feelings. तो you know, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आप कैमरा फेस कर रहे हो. तो हाँ, मतलब हर प्रोजेक्ट के साथ या हर टाइमिंग के साथ आपके अंदर थोड़ा भरपूर और कॉन्फिडेंस आता है, बट स्टिल द फीलिंग रिमेन्स द सेम कि दैट छोटा बच्चा जिसका एक सपना था और आपको कैमरा फेस करने को मिल गया. यू नो दैट फीलिंग मैं बता नहीं सकती, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है. एंड क्योंकि आप भी थिएटर बैकग्राउंड से, मैं भी थिएटर वाला हूँ, एंड मुझे ये सिखाया गया था और मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हमारे थिएटर में ऐसा कहते थे कि जब आप कोई किरदार निभाते हैं तो एक किरदार आपसे आपका बहुत कुछ ले लेता और बहुत कुछ अपना अंश छोड़ भी जाता है. हाँ. You agree? Okay, yes. Like I've done workshops at theatre, हाँ. but मैंने थिएटर परफॉर्मेंस वाइज नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि काम करने से ज़्यादा आता है. आप क्राफ्ट पे वर्क कर सकते हो, ये मेरा मानना है ऑफ कोर्स, बट काम करने से ही आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं. ऑल्सो आई फील कि इफ़ यू आर नॉट एन एक्टर, नोबडी कैन इंस्टिल एक्टिंग इन यू. या तो आप एक्टर होते हो या नहीं होते हो. हाँ, आप एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा सिखाती हैं. आप जितना जाओगे, जितना अपने ऑडिशंस दोगे, जितना एक्टिंग स्किल्स पे आप वर्क करोगे, आपका क्राफ्ट ही आपका सब कुछ है. तो व्हाई नॉट पॉलिश? जैसे बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ डेंटिस्ट, आई वर्कड ऑन माई स्किल्स टू बी अ डेंटिस्ट. आई स्टडीड हार्ड. तो दैट मेक्स, एंड दे से ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट. सो इट्स द सेम थिंग कि करते करते आता है. तो आप हर चीज़ को एक्सपर्टीज ला सकते हो अगर आप उस पर कॉन्स्टेंट वर्क करते हो. और ये मेडिकल स्टूडेंट अचानक से ये टर्न लेके कैसे एक्टिंग, मॉडलिंग इधर कैसे घूम गया? वो हमेशा से एक एक्टिंग का कीड़ा है जो सब में, आप में भी है, इन सब में है, सबके अंदर वो कीड़ा है. हाँ. बस थोड़ा रेबेलियस होना पड़ता है उसके लिए. ओके, तो कैसी ये जर्नी कैसे आई? मतलब कैसे पेरेंट्स को मनाया, खुद सबसे पहले तो खुद को यकीन दिलाना कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं ये छोड़कर मैं एक्टिंग जैसे उसमें परस्यू करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत टफ है. टफ मतलब नामुमकिन है यार, पूछो मुझसे. तभी मैं पूछ रहा हूँ. सबसे बड़ा तो चैलेंज है अपने मम्मी पापा को मनाना. जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं. तो हमारे यहाँ पे माय मदर इज़ अ टीचर, माय फादर वर्कड एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर. सो आपके घर में जब एजुकेशन का माहौल होता है, बिल्कुल, तो उनको कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिंग समझ नहीं आती है. और क्या फिल्म इंडस्ट्री को लेके 10 चीज़ें हैं, यू नो. आई एग्री. तो उनको ये भी लगता है अच्छा, जो जॉब करने वाला आदमी होता है ना, उसकी मेंटालिटी वो फिक्स जॉब और सैलरी वाली ही होती है. पॉइंट. उन लोगों को लगता है कि फ्यूचर सिक्योर करना है, स्टेबिलिटी चाहिए. और इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है. या बिजनेस भी हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं किया, तो वो भी नहीं एक माइंडसेट है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं रह नहीं सकती हूँ. मेरा वो सपोर्ट सिस्टम है. तो और बहुत इतने दोस्त भी नहीं थे. तो यहाँ से छोड़ के बॉम्बे जाना और फिर लॉस एंजलिस जाना, तो वो अपने आप में एक फाइट है पूरी, एक पहाड़ जैसी जिंदगी सामने. चैलेंजेस तो या, बट आई थिंक गॉड इज़ वेरी काइंड. मैं सोचती हूँ, मम्मी भी बोलती है कि भगवान कुछ ना दे बट किस्मत दे. तो अगर किस्मत आपका साथ देती है तो आपका हौसला बरकरार रहता है. और चीज़ें छोटी छोटी भी होती रहती हैं. धीरे धीरे भी आप बेबी स्टेप ले रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो भी एक साइन होता है गॉड का कि हाँ चल, मैं हूँ, पीछे चल.
A journey of 1,000 miles begin with a small step. Absolutely. ओके और जहाँ एक तरफ मम्मी पापा को एक्टिंग करियर के लिए मनाना इतना टफ है, वहां पे आप बिग बॉस में जाते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है. So funny this is. Oh my God. Contrast देख रहे हो आप लाइफ में, जो इंसान जिस चीज से दूर भागता है उसको वो ही मिलती है, ऐसे है. तो मेरा बिग बॉस में जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं कभी बिग बॉस लाइफ में देखी नहीं हूँ. मम्मी सिस्टर एक्चुअली माय मदर माय सिस्टर वो लोग आर्डेंट फैंस हैं, बट पापा का भी ये कहना था कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, कुछ तो करो ना, काम शुरू करो. बट उस टाइम में लॉस एंजलिस से मैं जस्ट वापस आई थी, तो मैंने बोला मैं लॉस एंजलिस में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में पढ़ाई करने गई हूँ, मैं क्या बिग बॉस में अब क्यों जाऊंगी, रियलिटी शो क्यों करूंगी, मुझे फिल्में करनी है. बट दिस हैपेंड. मैंने बोला ना, जो भाग्य में लिखा है सब तय है. बिल्कुल. देयर इज अ सेइंग कि सब तय है, ऊपर वाला देख रहा है, तो वही हुआ है मेरे साथ. मैं उसका क्लासिक एग्जाम्पल हूँ. जितना मैं दूर भागी हूँ उतना पीछे पीछे ये सब चीज़ें आई हैं. बट बिग बॉस की बदौलत मैं कहूँगी कि सब लोगों ने मुझे जाना पहचाना, एंड देन फाइनली हाउसफुल केम माई वे बिकॉज ऑफ बिग बॉस. एंड सो मैं एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जिस टाइम पे आप आप टी रियलिटी शोज कर रहे थे, आप म्यूजिक वीडियोस कर रहे थे, जहाँ पे फिल्मों में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट आपने फिल्मों में थैंक गॉड फिल्म में आपने कैमियो भी कर रखा है जी. जब इतना सब कुछ लाइफ में चल रहा होता है और आप क्या होता है इंसान के साथ ना कि उसको डेस्टिनेशन तो अपनी पता है, बट सब कुछ ब्लर सा रहता है, उसको पता नहीं होता कि कौन सा पाथ लेकर मुझे वहां तक पहुंचना है. और जब अचानक से इतना सब कुछ आ रहा होता है सामने, फाइंड आउट करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में बहुत लोग ना यस मैन से भी सराउंडेड होते हैं जी, कि हाँ ये भी सही है वो भी सही है. इन सब कश्मकश के बीच वो जो 2 AM थॉट्स आते हैं कि सौंदर्य तुम्हें क्या सही लग रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ होता था? बहुत, हर दिन होता है. देखिए, हर दिन आपके पास स्क्रिप्ट नहीं आती है, हर दिन आप ऑडिशंस देने नहीं जाते हो. मेरे पास तो आज भी बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के ना नंबर है, ना कभी कॉल आए हैं उन लोगों के. तो इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट. माइंड हमेशा ये सोचता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन है. 365 दिन तो आप ये काम नहीं कर रहे हो, तो बाकी दिन आप क्या कर रहे हो. सो डेफिनेटली 10,000 थॉट्स आते हैं. आप वही सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि मम्मी पापा सोच रहे हैं अच्छा अब तो ये कर लिया, अब तो मेरी बेटी स्टार बन गई, ओ बिग बॉस कर लिया, अब तो स्टार बन ही गई. स्टार के क्या पैमाने हैं, क्या परिभाषा है, वो सबके लिए अलग है. फॉर मी इट इज ट्रांसलेटिंग इनटू अनदर वर्क. फॉर देम कि चलो इतना हो गया ना, अब बहुत है, लोग तुम्हें पहचानते हैं ना, बहुत है, ये डिजिटल एड्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, ठीक है. बट वही मैंने बोला कि इट्स बिन डिफ़िकल्ट. और मुझे बाकी यस मैन लोगों का नहीं पता, मैं हमेशा अपने दिल की सुनती आई हूँ. मुझे जो सही लगा है मैंने हमेशा वही किया है. मैं कभी किसी की नहीं सुनती हूँ. और शायद मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ. आप कह रहे हो कि आपने हमेशा अपने दिल की सुनी है, जो आपका मन करता वही करते हो जी. यही वजह है क्या कि पानी पूरी में कोल्ड ड्रिंक मिला के पी लेते हो? हाँ, ये मैंने कहीं आंसर किया. आपने मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला इतनी वियर्ड पानी पूरी में कोल्ड ड्रिंक. आई एम अ वियर्डो ना एट टाइम्स. हाँ, ये बस ऐसा ही थॉट है. मुझसे किसी ने पूछा, मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई, गोलगप्पे में कोल्ड ड्रिंक डाल के खाएंगे. पानी तो है, वो मीठा पानी है, वो खट्टा पानी है. Yeah, I've had that. और कौन सी ऐसी वियर्डेस्ट चीजें जो आपने कर रखी है? भाई मैं तो खुद ही वियर्ड हूँ. क्यों, कैसे, हाउ? मतलब मेरे को किसी चीज में अगर कन्विक्शन आ जाए तो आई डू दैट. अब वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है. अब ये गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल जो है, उसको आप क्या बोलोगे? वियर्ड हो. एक कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि एक एक्सपीरियंस के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, तो ये एक एक्सपीरियंस ही था. ओके, एक और चीज पे मैं आना चाहता हूँ जी. सोशल मीडिया ट्रैफिकिंग. जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला कि हंड्रेड्स ऑफ रील्स में देख रहा हूँ, सब पे लाल परी गाना चल रहा है, आपके स्पॉटिंग वीडियोस हैं, आपकी रील्स बन रही हैं, आपके एडिट्स बन रहे हैं, फैन पेजेस बहुत सुंदर और खूबसूरत रील बना रहे हैं. अच्छे लग रहे हैं, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया इंगेजिंग और ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है बहुत लोगों को हैप्पी करती है. मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये सोशल मीडिया वाली लाइमलाइट हैप्पी करती है? फॉलोअर्स, लाइक्स, डेफिनेटली करती है, बट आई एम नॉट डिलूलू. दैट इज नॉट द एक्चुअल रियलिटी. जो रियलिटी है वो थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया इज द सुप्रीम पावरफुल थिंग राइट नाउ. इट कैन मेक और ब्रेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आप देखिए ना, जब से पैंडेमिक गया है, वी हैव ऑल मूव्ड टू social media, and that has become our main source of information, entertainment, occupation, everything.
मॉनेटरी भी लोग कितना ज़्यादा मतलब सिर्फ सोशल मीडिया से कितना कमा रहे हैं. सो डेफिनेटली है, इट अफेक्ट्स यू, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि ग्राउंड वर्क इज गोइंग एंड डूइंग. एंड ऑल्सो आई थिंक सोशल मीडिया, अगर आप बहुत, मैं नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मुझे सबका मालूम नहीं है. मैंने अपना एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इतना टाइम रहना है, इतना कंज्यूम करना है, और इसके बाद I'll be away because I want to read, I want to work on my craft, I want to talk to myself. क्योंकि फिर आपको लगता है कि अरे आप तो शहंशाह हो, आज 50 लाख एक्स्ट्रा आ गए तो मैं शहंशाह बन गया हूँ या बन गई हूँ, जो भी आप जैसे भी उसको पुट करना चाहें. But that thing can be lot of times it is very delusional also. It's not the truth of your life. It is a very important part of your life. And एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, और मैंने ये नोटिस किया कि ये ज्यादातर लोग बात नहीं करते इस चीज पे. सौंदर्या, फ्रॉम टीवी, फ्रॉम फ्रॉम म्यूजिक वीडियो, फ्रॉम रियलिटी शोज, फ्रॉम फिल्म्स, फ्रॉम कैमियोज, हॉलीवुड. यस. तो जब मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में पढ़ाई कर रही थी, तो आई हैपन टू मीट लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर. जॉन विक के मेकर्स. Yes, I did meet him. So a lot of things are in the pipeline. And hopefully if God is kind, कुछ अच्छा शायद मैं कर पाऊँ और फिर से बात करेंगे. ओके. एंड जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाउसफुल 5 को ऑलरेडी ऑडियंस इतना प्यार कर रही है, और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में, जो बहुत ऑलरेडी बिग प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 एंड ऑल द वेरी बेस्ट सौंदर्या. थैंक यू. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.